अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बारबेक्यू टिक्का मैकरोनी, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। इसे मैंने चिकन में बनाया है। अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं मज़ीद, तो इससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं कि टिक्का मैकरोनी किस तरह बनेगी। एक अदद मैंने प्याज ली है, इसे मैंने चॉप करके रख दिया है। और मैकरोनी मैंने ली है, मैकरोनी मैंने 2 पैकेट ली है। आप कोई भी मैकरोनी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन अदरक मैंने लिया है। लहसुन अदरक जो है मैंने अभी तक चॉप नहीं किया है, इसे मैं चॉप करूँगी फिर। 1 खाने का चम्मच है ये, भर के 1 खाने का चम्मच है। और चिकन मैंने ली है, 1 किलो चिकन मैंने ली, इसे क्यूब्स में मैंने काट ली है। और 1 शिमला मिर्च मैंने लिया है। तेल मैंने लिया है, कॉर्नफ्लोर है, पैकेट वाला मसाला मैंने लिया है, हस्बे ज़रूरत नमक लिया है। पैकेट वाले मसाले के बारे में आगे बताती हूँ। मैंने कुकर ले लिया है, अभी मैं इसमें तेल डाल देती हूँ क्योंकि मुझे इस मैकरोनी में तेल की ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा तेल डाल लिया है। आधा कप मैंने तेल इसमें डाला है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैं प्याज डाल देती हूँ। प्याज मैंने चॉप करके रखी हुई है। एक अदद मैंने प्याज डाल ली है। बस प्याज को मैं फ्राई कर लेती हूँ। प्याज ब्राउन करती जाऊंगी। और मसाले, पैकेट वाला जो मसाला है ना, उसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके देख लेना। और ये मसाला जो था ना, ये पैकेट वाला पूरा का पूरा ही हमने डालना है। बस हमारी प्याज ब्राउन होती जा रही है क्योंकि चूल्हा बहुत स्लो है, गैस बहुत कम आ रही है, इसलिए कुछ टाइम लग रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी वीडियो का मयार अच्छी करती जाऊंगी। कुछ वीडियो जो थी मेरी, वो लाइट की वजह से अच्छी नहीं थी, इसीलिए अभी आहिस्ता आहिस्ता मेरी वीडियो का मयार अच्छा होता जाएगा। उबालने के लिए मैंने पानी रख दिया है ताकि पास्ता हमारा जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। और अभी मैं इसमें नमक भी ऐड कर देती हूँ और तेल बिल्कुल ज़रा सा मैं इसमें डालूँगी, 1 खाने के चम्मच के बराबर डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है। नमक का कुछ कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चिकन में भी नमक है ना, इसीलिए भी। प्याज को बस मैं इतना ही ब्राउन करूँगी, उससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। और चिकन मैंने डाल दिया है। मैंने 1 किलो चिकन लिया था। 1 किलो चिकन को मैंने छोटे छोटे से स्लाइस काट लिए हैं इसके। बस अभी मैं इसको फ्राई करूँगी, अच्छे तरीके से मैंने इसको फ्राई करना है। और उस वक्त तक मैं फ्राई करती जाऊँगी, मसाले वगैरह भी डालूँगी क्योंकि बाद में हमने इसको बिल्कुल फ्राई नहीं करना है। और मज़ीद और मैं इसे फ्राई करूँगी। बस आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही हमारा चिकन फ्राई होता जाएगा और हम मसाले भी ऐड करते जाएंगे। और अभी मैं फ़िलहाल लहसुन अदरक डाल रही हूँ। लहसुन अदरक में चिकन का जायका बहुत अच्छे तरीके से निकल आता है जब आप पहले इसमें लहसुन अदरक डाल देते हैं। और ये पास्ता जो है ना, मैकरोनी, ये छोटों बड़ों दोनों को बहुत ही पसंद आता है। आप जब भी इसे खाएंगे, अगर बनाएंगे, तो यकीन करें
कोई भी भूल नहीं पाएगा जो भी इसे खाएगा। लहसुन अदरक को मैं अच्छी तरह से गोश्त में फ्राई करूँगी और मैंने 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था, वो उसे आखिर में ही हम इस्तेमाल करेंगे। बस लहसुन अदरक में गोश्त अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। मसाला पूरा का पूरा पैकेट ही आपने डालना है। मैंने भी पूरा पैकेट ही डाला है, कमी पेशी ना करना। और नमक मैंने डाल दिया है। अभी मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी। अच्छी तरह मैंने भूनना है ताकि मसाले का जायका कच्चा ना रहे। और क्योंकि मैंने फिर इसमें पानी डाल देना है और आपको पता है चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, ज़्यादा नहीं गलाना है मैंने इसे। आपने चिकन को इतना पका लेना है कि ये तेल पे आ जाए। आपने सेम इसी तरह तेल पे इसे लाना है। पानी अच्छी तरह से उबल चुका है। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ, उबालने के लिए रख देती हूँ। जैसे ही उबल जाए पक जाए बस मैं फ़ौरन इसे निकालूंगी। मैंने 2 पैकेट मैक्रोनी ली है। 1 किलो चिकन के लिए 2 पैकेट मैक्रोनी ली है। चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। बस इसे मज़ीद फ्राई करने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तेल पे आ चुकी है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी और गलाने के लिए रख दूँगी। जैसे ही मैक्रोनी पक जाएगी तो इसका पानी जो है मैंने थोड़ा सा ले लेना है, उसे मैंने ज़ाया नहीं करना है। उसे मैं चिकन में डालूँगी। 1 कप भर के मैं इसका पानी लूँगी, उसे मैंने चिकन में ऐड कर देना है। ये मैक्रोनी का पानी है, ये इसमें अभी मैं इसे चिकन में डालूँगी क्योंकि इससे चिकन का जायका बहुत अच्छा निकलता है। आप ट्राई करके देख लेना। इससे बहुत अच्छा जायका इसका निकलेगा और मज़ीद अभी और पानी भी मैं डालूँगी 1 गिलास भर के। क्योंकि पानी इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है, मुझे इसकी ग्रेवी भी चाहिए चिकन की। मैंने पानी डाल दिया है क्योंकि मुझे ग्रेवी की भी ज़रूरत है, इसीलिए मैंने चिकन में पानी ज़्यादा डाला है। बस मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी, गलाने के लिए चिकन को रख दूँगी। जब भी आप पास्ता बनाएं या पास्ता हो चाहे मैक्रोनी, कुछ लोग पास्ता बोलते हैं कुछ लोग मैक्रोनी, तो इस पे पकाने के बाद यूँ तेल डाल देना और मिक्स कर देना क्योंकि इससे फिर पास्ता बिल्कुल चिपकता नहीं है। और चाहे आप 3 से 4 घंटे रख लें, पूरी रात रख लें, ये चिपकेगा नहीं। हमारी चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। बस हमें इतनी ही इस शोरबे की ज़रूरत थी। इसे मज़ीद हम लोगों ने ज़्यादा नहीं कम करना है। अभी मैं शिमला मिर्च डाल देती हूँ। शिमला मिर्च को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि बस इसमें खुशबू आ जाए इसकी और थोड़ा सा जायका इसका निकल आए सालन में। बस फिर उसके बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार मैक्रोनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा उसके बाद कि आप लोगों को ये मैक्रोनी कैसी लगी। बस इसका जायका जैसे ही निकल आता है हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। मैंने 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, ये डाल देती हूँ। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपनी गरीबी को देखना। अगर वो ज़्यादा पतली आपको नज़र आ रही है तो आप
कुछ और डाल देना, कुछ ज़्यादा डाल देना। और अभी हम इसे थोड़ी देर गाढ़ा करेंगे ताकि इसमें थिकनेस आ जाए। ये कॉर्नफ्लोर डालने इसीलिए भी ज़रूरी था कि आपने अक्सर नोट किया होगा जब इस तरह की कोई मैकरोनी तैयार करते हैं, अगर आप इसमें कॉर्नफ्लोर ना डालें तो वो पानी छोड़ देता है, मैकरोनी पानी-पानी जैसी लगती है। तो इसीलिए इसका डालना ज़रूरी होता है ताकि एक जान बनी रहे मैकरोनी और सालन जो है ना इधर आगे पीछे ना भागे, कोनों से ना निकले, इसीलिए कॉर्नफ्लोर का डालना ज़रूरी होता है। बस जैसे ही इसका 10 मिनट पूरे हो जाते हैं फिर हम चूल्हा ऑफ़ कर देंगे। हमारी चिकन बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बस मैं चूल्हा ऑफ़ कर देती हूँ और मैकरोनी में इसको शामिल कर देती हूँ। ये मैकरोनी आप देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल चिपक ही नहीं रही है, अलग-अलग है। ये तेल की वजह से बिल्कुल अलग-अलग हो जाती है, चिपकती नहीं है। और मैंने सालन इसके ऊपर डाल दिया है, चिकन का सालन मैकरोनी के ऊपर डाल दिया है। अभी मैं इसको मिक्स कर देती हूँ एक दूसरे में अच्छी तरीके से ताकि ये मिक्स हो जाए। ये जी मिक्स हो चुका है, मैकरोनी को बिल्कुल मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर ली है, आपको नज़र आ रही होगी। अभी मैं कोयले का दम इसे दूंगी। ये जी कोयला मैंने गरम कर लिया था, अभी मैं कोयले का दम इसे देती हूँ और ढक्कन इसका बंद कर देती हूँ ताकि कोयले का दम अच्छे तरीके से मैकरोनी में चला जाए। ये जो जायका है ना कोयले का, इसके बारे में मैं कह रही हूँ। अगर उर्दू मेरी गलत हो जाए तो माफ़ कर देना। बस कुछ ही टाइम मैं इसे दे देती हूँ, जैसे ही इसका जायका निकल आता है बस हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये जी मैकरोनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मैंने कोयला निकाल लिया है इसमें से। अभी मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ, डिश में डाल देती हूँ, मिक्स करती। मैं इसे 2-3 दफ़ा मिक्स कर देती हूँ। ये आपको इसकी नमी नज़र आ रही है, देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहे। एक तो तेल की वजह से मैंने आपको मैकरोनी दिखाई थी, बिल्कुल नहीं चिपक रही थी। और दूसरी ये जो हम लोगों ने इसका सालन तैयार किया था ना, इसकी ग्रेवी जो हमने तैयार की थी, उसकी वजह से भी ये बिल्कुल नहीं चिपक रहे। आपके बच्चे अगर एक दफ़ा इसे खा लें तो वो आपको बार-बार इसकी फ़रमाइश करेंगे, भई हमें ये बना के ज़रूर दें, टिक्का मैकरोनी हमें ज़रूर बना के दें। इसका इतना अच्छा जायका है। मैंने मसाले के बारे में मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ, आप जाके देख लेना।
ये जी मैक्रोनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने सर्विंग डिश में इसे निकाल लिया है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी ये इतनी ही मज़ेदार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मैक्रोनी कैसे लगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।